सो हेलो एवरीवन, देखिए बहुत ही ज्यादा न्यू अपडेट आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। किन के लिए? आयुष में एडमिशन लेने वाले अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स छात्र दोनों के लिए, मतलब यूजी कैंडिडेट्स और पीजी कैंडिडेट्स दोनों के लिए ही एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आया है। हम उस इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपके सामने एक लेटर है। ये लेटर जो है आप देख सकते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के द्वारा जारी किया गया है और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एनसीएच। ठीक इसी तरीके से एक लेटर जारी हुआ है एनसीआईएसएम के द्वारा, ठीक है, जो कि आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी के लिए जो मेन कमीशन है। दोनों मेन कमीशन के द्वारा लेटर जारी हुआ है और उस लेटर में क्या कहा गया है उसकी हम बात करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिया गया है रिगार्डिंग द एडमिशन। किसके एडमिशन के लिए? अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कहा गया रिडक्शन ऑफ मिनिमम परसेंटाइल क्राइटेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मतलब है परसेंटाइल क्राइटेरिया को रिड्यूस किया गया है ताकि ऐसे बच्चे जो अभी तक क्वालिफाई ना कर पाए हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप जानते होंगे है ना, जैसे कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी है तो कहा जाता है कि अनरिजर्व कैटेगरी 50 परसेंटाइल चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। इसे कम कर दिया गया है 15% के थ्रू। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो अभी 49 परसेंटाइल वाले थे, एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, अब वो ले पाएंगे। कितने तक? 35 परसेंटाइल जिनके हैं। देखो परसेंटेज नहीं कह रहा हूं मैं परसेंटेज नहीं कह रहा हूं, मैं परसेंटाइल कह रहा हूं, ध्यान रखेंगे आप। तो आपका जो रिजल्ट जारी हुआ है ना, उस रिजल्ट में वहां पर मेंशन है कि आपका कितना परसेंटाइल है। तो अगर आप 35 परसेंटाइल से ऊपर है ना अगर अभी, तो अब आप एलिजिबल है काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप काउंसलिंग अटेंड करने के लिए एलिजिबल है। अगर आपकी मार्किंग अच्छी हुई, सीट्स अगर वैकेंट रही तो आपको सीट मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है होम्योपैथी में और आयुर्वेदा में, यूनानी में, जिनकी सीट्स वैकेंट है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो परसेंटेज क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, परसेंटाइल क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, वो भले ही प्राइवेट में एडमिशन लेना चाह रहे थे बट अभी तक नहीं ले पा रहे थे, तो अब ले पाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज मिले इसकी गारंटी नहीं है, बट हाँ प्राइवेट मिल जाएगा आपको अगर आप 35 परसेंटाइल से ऊपर स्कोरिंग कर बैठे हैं तो। अब देखो ये तो यूआर के लिए था। अगर हम ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें, एसटी या एससी कैंडिडेट्स की बात करें, तो अगर यहां पर मिनिमम परसेंटाइल क्राइटेरिया पहले 40 था तो उसमें भी 15% का रिडक्शन है। तो वो भी कहां पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा 25%। अगर 25 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप एलिजिबल है काउंसलिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है। यही बात कही गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, जो आपको पता होना चाहिए। किसके लिए है ये भी ध्यान रखें आप। ये जो कंसेप्ट है ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी है। मतलब ऐसे सारे के सारे कैंडिडेट्स जो कि बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस है ना, मेन 3 पैथी की हम बात कर रहे हैं अभी, इनमें एडमिशन लेना चाह रहे थे, उनका परसेंटाइल 15% से रिडक्शन दिखा रहा है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मतलब AIAPGET के माध्यम से, देखो ये तो नीट के थ्रू ही हुआ है, आयुष एडमिशन, ठीक है, लेकिन ये AIAPGET के थ्रू हुआ है। तो AIAPGET में अगर मिनिमम परसेंटाइल सेम रूल लागू होता है तो 50 परसेंटाइल नहीं था, 35 के ऊपर था, लेकिन तो अब आप एलिजिबल हैं। सेम कंसेप्ट लागू होगा कैटेगरी पर, ठीक है। ये तो बात हुई मिनिमम परसेंटाइल की। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ है। क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है? देखो जरा ध्यान से। तो ये तो समझ में आ गया कि यूजी कोर्सेज के लिए और पीजी कोर्सेज के लिए, देखो यहां पर होम्योपैथी लिखा है एकेडमिक ईयर 2024-25, क्योंकि ये जो लेटर मैंने जारी किया ये एनसीएच का है। सेम लेटर एनसीआईएसएम की तरफ से भी आया है, ठीक है। तो ये आयुर्वेदा, यूनानी सब पर लागू हो जाएगा वो वाला लेटर। फिर देखिए दूसरा अपडेट क्या है। दूसरा अपडेट ये है इंपॉर्टेंट कि इसके अलावा एडमिशन के लिए जो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है वो 20 दिसंबर तक जारी रह सकती है। देखो लिखा है यहां पर, फर्दर द कट ऑफ डेट फॉर एडमिशन इन यूजी एंड पीजी कोर्सेज
Homeopathy academic year 2024-25 has also been extended and shall be 20th December 2024. सेम टू सेम लेटर जारी हुआ है एकेडमिक ईयर के लिए NCISM की तरफ से, ठीक है, सेम टू सेम लेटर। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहला, परसेंटाइल कम हुआ है, तो सारे कैंडिडेट जो बेचारे अभी तक एडमिशन नहीं ले पा रहे थे वो तुरंत काउंसलिंग अपनी अटेंड करें। और दूसरा, एडमिशन प्रोसेस भी 20 दिसंबर तक जारी हो चुका है, तब तक एडमिशन पॉसिबल है, तब तक अब काउंसलिंग सेशन लगातार चलते रहेंगे। ध्यान रखें और आपके साथियों को बता दें जो नीडी है, जिनको जरूरत है एटलीस्ट, ठीक है। थैंक यू।